नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आ गए हैं आपके बीच में कुछ जानकारियां लेके। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ये वीडियो तो हम पढ़ेगा क्या सिस्टम, ठीक है। तो सांस जो हम लेते हैं हमारा अभिन्न अंग है। सांस लेना बहुत जरूरी है। सांस के बिना हम जिंदा रह सकते हैं? हमारे जीवन के लिए 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जिनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। और पहली होती है श्वसन। क्या होती है? श्वसन, सांस लेना। सांस लेना जरूरी है, यानी हवा। हवा यानी ऑक्सीजन। हवा यानी ऑक्सीजन की, क्योंकि हम श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। किस लिए लेते हैं? ऑक्सीजन। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन हवा, और हम हवा में से ऑक्सीजन को ले लेते हैं, ठीक है। सांस लेते हैं तो जितने हवा में सब है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, सबको लेते हैं। लेकिन फेफड़ा में जाने के बाद फेफड़ा क्या करता है? सबको बाहर फेंक देता है, केवल ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। ऑक्सीजन को क्या करता है? पकड़ लेता है। और ऑक्सीजन को पकड़ के उसको कहाँ मिला देता है? उसको कहाँ मिला देता है? और वो रक्त फिर चला जाता है हृदय में। हृदय से फिर कहाँ चला जाता है? पूरा शरीर में चला जाता है। और वहाँ पे श्वसन की क्रिया खत्म होती है। तो श्वसन की लास्ट क्रिया कहाँ होती है? कोशिका के अंदर होती है ना। श्वसन जो होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? नाक से। श्वसन कहाँ से स्टार्ट होता है? और खत्म कहाँ होता है? शरीर की जो कोशिकाएं होती है उसके अंदर खत्म होता है। और वहीं पे खत्म होता है तो वहीं पे हमको ऊर्जा मिलती है। वहीं पे वो कितना मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा कितनी मिलती है? श्वसन से कितनी ऊर्जा मिलती है? 38 ATP। कितनी मिलती है? 38 ATP हमको ऊर्जा मिलती है। और इसी ऊर्जा का प्रयोग हम अपने कार्यों में करते हैं, ठीक है। तो श्वसन जो होता है, जितने जीव हैं पृथ्वी पे, जितने जीव हैं, कोई अपने त्वचा से सांस लेता है, कोई अपने गलफड़ा से सांस लेता है, और कोई श्वास रंध्र से। उसको हम क्या बोलते हैं? टर्किया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इस धरती पे जितने भी जीव हैं उनका सांस लेने का तरीका क्या होता है? अलग। सांस लेने का तरीका उनका क्या होता है? जितने सजीव हैं, चाहे वो पेड़ हो, कछुआ हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, चमगादड़ हो, तिलचट्टा हो, काकरोच हो, जो भी हो, सब लोग श्वसन करते हैं। और श्वसन में सब लोग एक ही गैस का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन। कोई भी हो, सब लोग ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। क्यों ऑक्सीजन का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि पेड़ भी श्वसन में, जो पेड़ होते हैं श्वसन में कौन सी गैस इस्तेमाल करते हैं? श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन जब भोजन बनाते हैं, जिसको वातोत्सर्जन बोलते हैं, जब भोजन बनाते हैं उस समय कार्बन डाइऑक्साइड तो ध्यान रहे। पौधे जो होते हैं श्वसन करने में ऑक्सीजन लेते हैं, श्वसन करने में क्या करते हैं? लेकिन जब भोजन बनाते हैं तो क्या करते हैं? तो श्वसन क्रिया तो हमेशा 24 घंटा चलती रहती है। श्वसन क्रिया 24 घंटा चलती रहती है। लेकिन जो भोजन बनाने की क्रिया, पौधों में भोजन बनाने की क्रिया, वो केवल दिन में होती है, क्योंकि दिन में धूप होती है। और पौधे हमेशा सूर्य के प्रकाश में ही भोजन बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश में ही भोजन बनाते हैं। तो पौधों का वाष्पोत्सर्जन जो होता है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है। और रात में प्रकाश नहीं होता है, इसलिए वो केवल श्वसन की क्रिया होती है। इसीलिए रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना। रात बोलते हैं कि रात में पेड़ के नीचे सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। क्यों? क्योंकि दिन में तो
प्रकाश संश्लेषण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड खींच के ऑक्सीजन छोड़ देती है और हमको ऑक्सीजन चाहिए। तो हमारी जैसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नाक से निकालेंगे वो उसको पेड़ खींच लेगा और जो ऑक्सीजन वो लेगा उसको हम खींच लेंगे। अदला बदली हो जाती है। लेकिन जब रात होती है तो हम भी ऑक्सीजन खींचते हैं और वो भी ऑक्सीजन खींचता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। तब क्या होता है कि हमको उचित मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। इसलिए रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए। तो हम श्वसन पे आ जाएं। पेड़ जो होते हैं वो भी श्वसन करते हैं। श्वसन में क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सीजन। पौधे जो होते हैं श्वसन किस अंग से करते हैं? पौधे का श्वसन अंग क्या होता है? श्वसन अंग इन लोग का होता है क्या होता है? पौधे पत्तियों से श्वसन करते हैं। किससे करते हैं? पौधे की जो पत्ती होती है उस पे छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। उस छिद्र को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। श्वास रंध्र होते छोटे छोटे, ठीक है? स्टोमेटा होते हैं, छोटा छोटा छेद होता है। इसी छेद से ये लोग क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है? पानी भी इसी से निकालते हैं, ठीक है? तो स्टोमेटा से ये लोग पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है? पौधे भी किससे सांस लेते हैं? पत्तियों से। उसमें पत्तियों में स्टोमेटा होता है जिससे वो सांस लेते हैं। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भोजन बनाने में प्रकाश क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। भोजन बनाने की क्रिया में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेते हैं और ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषण जो ऑक्सीजन होता है 24 घंटा चलता रहता है और इसमें ऑक्सीजन श्वसन में भी पौधे भी श्वसन में क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। जितने जीव हैं श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? चाहे छोटा चाहे बड़ा। क्यों? अरे भैया ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो आग बुझाता है, भोजन को जलाएगा नहीं। अच्छा भोजन को जलाएगा तो लोग ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। इसलिए क्या होता है? ऑक्सीजन। पेड़ तो हो गया स्टोमेटा से लेता है। दूसरा हम जंतुओं में आ जाएंगे तो जंतुओं में कुछ जीव होते हैं वो श्वास रंग, जैसे कीट हो गए, जैसे छोटे छोटे कीट होते हैं वो श्वसन किससे करते हैं? श्वास रंग। किससे? इसको क्या बोलते हैं? तलपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनमें क्या होता है कि विभरण कुछ नहीं होता, ठीक है? श्वास रंध्र होता है। और मान लीजिए कि जीव जैसे तीनचट्टा है तो उसके गर्दन के पास छिद्र होते हैं। दो क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। कुछ के गर्दन के पास होते हैं, कुछ के पीछे होते हैं। क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। और उसी छिद्र से वो गैस का आदान प्रदान करते हैं। उसी गैस से उसी छिद्र से क्या करते हैं? उसी को श्वास रंध्र, उसी को क्या बोलते हैं? तो जितने कीट होते हैं, छोटे छोटे कीट होते हैं, वो किस रंग से श्वसन करते हैं? किससे? अगला है कुछ जीव जैसे केचुआ। क्या हो गया? केचुआ। केचुआ में न फेफड़ा पाया जाता है, न गिल पाया जाता है, न श्वास रंध्र पाया जाता है, कुछ नहीं पाया जाता है। कछुआ अपने त्वचा से सांस लेता है। किससे लेता है? नमी युक्त त्वचा से। तो कोई अगर आपसे पूछ दे कि ऐसा कौन सा जंतु है जो अपने त्वचा से सांस लेता है, तो कौन सा है? केचुआ जो है अपने नमी युक्त त्वचा से सांस लेता है। और एक मेढक भी है। मेढक भी क्या करता है? त्वचा से। मेढक तीनों प्रकार से ले सकता है, ठीक है? हम आगे बताएंगे। मेढक भी त्वचा से सांस लेता है। जब उसी स्थिति आती है कि न फेफड़ा से ले पाए और न ही अपने गिल से ले पाए, गलफड़ा से ले पाए, तो वहाँ पे क्या करता है? त्वचा से ले लेता है। वहाँ क्या करता है? त्वचा से ले लेता है। जब मिट्टी के अंदर कैद हो जाता है, बंद हो जाता है, तब वो क्या करता है? त्वचा से ले लेता है। अगला है, अगला आ जाए। कुछ जल में रहने वाला जलीय जीव है। जलीय जीव
जो जलीय जीव होते हैं जो जल में रहते हैं, जलीय जीव श्वसन के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं? गलफड़ा। क्या इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? गिल। क्या बोलते हैं? गिल। जितने जलीय जीव हैं जैसे मछलियां हैं, मेढक है, ये सब क्या है? किससे सांस लेते हैं? उनके मुंह के आगे एक जाल जैसा गिल बना होता है, उसी से क्या करते हैं? सांस लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? गलफड़ा। क्या बोलते हैं? तो जलीय जीव जितने होते हैं वो गलफड़े से सांस लेते हैं। पानी में जो ऑक्सीजन प्राप्त होता है, पानी में जो ऑक्सीजन रहता है, पानी में ऑक्सीजन मिला हुआ है ना, तो उसको अपने गिल में घुसा के बाकी सबको बाहर निकाल लेते हैं और ऑक्सीजन को ले लेते हैं। तो जलीय जीव किससे रहते हैं? गलफड़ा या गिल से। इसके बाद जो स्थल में रहने वाले हैं, और चला क्या है? स्थलीय जीव जो होते हैं जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, जो भी है, ये लोग किससे सांस लेते हैं? फेफड़ा से। किससे लेते हैं? फेफड़ा को इंग्लिश में लंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जो ये स्थलीय जीव होते हैं जैसे मनुष्य, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, ये सब किससे सांस लेते हैं? फेफड़ा से। किससे लेते हैं? फेफड़ा से। फेफड़ा से एक नली निकली होती है, वो कहाँ जाके जो खुलती है? नाक से। नाक से खुलती है। और जो फेफड़ा से और नाक में एक नली लगती है तो उस नली को बोलते हैं श्वास नली। क्या बोलते हैं? श्वास नली। क्या बोलते हैं? श्वास नली। श्वास नली एक पाइप जैसी होती है। कैसी होती है? और इसमें जो मांसपेशियां होती है, श्वास नली में मांसपेशियां कैसी होती है? सी आकार की, सी टाइप की। श्वास नली की मांसपेशियां कैसी होती है? ये मांसपेशी की नली है ना, तो इस पे सी रहेगा, ऐसा ऐसा बड़ा फर्क है। सी आकार की क्यों रहती है? क्योंकि इसको पिचकने नहीं देती है, पिचकने नहीं देती है। अरे कड़क रहती है, अगर तार बांध देंगे तो पानी नहीं रहेगा, उसको फिर भी चिपकेगी नहीं। अगर मान लीजिए टाइट नहीं रहेगा, चिपक जाएगा, तो हम ससिया कैसे लेंगे? नहीं ले पाएंगे ना। तो उसके लिए भगवान जी बहुत चालाक है, बहुत चालाक है। जानते थे कि ऐसा ना हो जाए कभी कि ये चिपक जाए। अगर चिपक जाए, एयर बने, प्रेशर बने और चिपक जाए। कभी कभी देखो प्रेशर से चिपक जाता है पाइप, पाइप चिपक जाती है ना, पानी में बना पाइप चिपक जाती है। तो अगर ऐसा कभी आए कि पाइप चिपक जाए, तब तो राम नाम सत्य हो जाएगा। राम नाम क्या हो जाएगा? तो चिपकने से बचने के लिए यहाँ की जो मांसपेशियां होती है कैसी बनाती है? सी आकार की बन गई, और ये ऐसे तान के रखती है, ऐसे तान के रखती है। श्वास नली को चिपकने नहीं देती और उसमें हवा आराम से आती जाती है। ठीक है। तो जितने स्थलीय जंतु होते हैं वो किससे सांस लेते हैं? फेफड़ा से। किससे लेते हैं? फेफड़ा जो होता है वो दो होता है। कितना होता है? दो। एक दायां और एक दायां और आदमियों का फेफड़ा थोड़ा बड़ा होता है, ज़्यादा भारी होता है, और औरतों का थोड़ा हल्का होता है, कम वजन का। लड़कियां सब कम होती है, सब जगह इनका क्या होता है? कम होता है। दिल भी छोटा होता है, मस्तिष्क भी छोटा होता है, फेफड़ा भी छोटा होता है। ठीक है, लेकिन काम बहुत करती है सब। अभी हाल ही में रिजल्ट आया है नीट का। नीट एक एग्जाम होता है, जो नीट पास कर लेगा वो डॉक्टरी की पढ़ाई करेगा। किसकी? डॉक्टरी। जिसको डॉक्टरी पढ़ना है वो नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर बनेगा। ठीक है। तो उसमें पूरा इंडिया में टॉप एक लड़की आई है। कौन आई है? इन लोग का इतना कम है तभी इतना नंबर ला रही है। इनका ज्यादा रहता तो तुम लोग का मस्तिष्क ज्यादा है, लड़कों का ज्यादा है, फिर भी कम नीचे आ रहा है। इन लोग का तो मस्तिष्क कम है, 50 ग्राम कम है ना, फिर भी ये टॉप करेगा। सोचो 50 ग्राम बराबर रहता तो कितनी जाते सब। तो एक लड़की था, उसका नाम है तनिष्का यादव। क्या नाम है? तनिष्का यादव। उसने नीट जो परीक्षा था उसमें फर्स्ट क्लास है, एकदम पहला स्थान पे। किस पे है? एकदम पहला स्थान पे। तो लड़कियां पढ़ने में बहुत तेज, बस इनको मौका चाहिए। जहाँ इनको मौका मिल गया ना, इनके गार्जियन लोग कुछ लोग लड़की है घर का चूल्हा बर्तन करेगी कि खाना बनाएगी, पढ़ने जाएगी, ढेर मास्टराइन हो गए। इनको मौका नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी इनको मौका मिलता है। फिर भी ये सब क्या करते हैं? अगर मौका मिलता है तो जहाँ और टॉप लगती है, एकदम टॉप पे आती है। इनको तमाम काम है। तुम तो गधे जैसे जाकर बैठ जाओगे, कोई काम नहीं करोगे। कितने लोग तो ये सब झाड़ू मारेंगी, पोछा मारेंगी, खाना बनाएंगी, हेल्प करेंगी। और जहाँ पे देखा गया है कि अगर एक लड़की एक लड़का बैठा है, किसी का है कहाँ पे
दो लड़के लोग बैठे हुए। तो लड़कियों को बुलाया जाएगा, लड़कों को नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग जान चुके हैं कि जो जलीय जंतु होते हैं वो किससे लेते हैं? गलफड़ा से। किससे लेते हैं? गलफड़ा सांस लेते हैं। यस सर। स्थलीय जंतु किससे लेते हैं? फेफड़ा से। केचुआ जो होता है अपने, त्वचा से। और एक मेढक होता है वो भी अपनी त्वचा से। त्वचा। त्वचा से। मेढक ऐसा जीव है जो तीनों फेफड़ा से भी ले सकता है, त्वचा से भी ले सकता है, गलफड़ा से ले सकता है। जब मेढक पानी में रहेगा, जलीय जंतु के जैसा रहेगा तो गलफड़ा यूज करेगा, गलफड़ा से यूज करेगा। मेढक जब जमीन पे स्थल पे जगह उभयचर है, तो जब मेढक स्थल पे रहता है, जमीन पे रहता है तो फेफड़ा का यूज करता है, फेफड़े से सांस लेता है। और जब मेढक, कभी कभी देखो मेढक क्या होता है, वो पीला वाला मेढक देखे हो ना, जैसे बारिश आएगी पता नहीं कहाँ से निकल जाते हैं, मार टर टर बोलते हैं सब। ठीक है, और जैसे बारिश खत्म हुई गायब हो जाते हैं। क्या जाते हैं? कहाँ जाते हैं सब? जमीन के अंदर। वो जमीन के अंदर घुस जाते हैं, जमीन के अंदर जाके निष्क्रिय अवस्था में चुपचाप बैठ जाते हैं। इसको निष्क्रिय अवस्था बोलते हैं। जैसे घोंघा हो गया, बारिश होती है ना, बारिश होती है तो खूब घूमेंगे इधर उधर, और जैसे बारिश खत्म हो जाएगी तो खनोगे तो जमीन के अंदर से इतना ना घोंघा मिलेगा, वो निष्क्रिय अवस्था में चल जाते हैं। ऐसे जीव होते हैं जब उनकी रहने के अनुकूल परिस्थिति नहीं रहती है तो क्या करते हैं, निष्क्रिय अवस्था में अपने शरीर को छोड़ के मिट्टी में दफन हो जाते हैं। फिर उनके जैसा जब अनुकूल अवस्था आती है तो फिर वो अपना बाहर निकल के खाते हैं। ठीक है, तो मेढक जब मिट्टी में दबा रहता है तो त्वचा से सांस लेता है, पानी में रहता है तो गलफड़ा से सांस लेता है, और जब स्थल पे रहता है तो जीव आप जो पेड़ होते हैं वो किसी पत्तियों से सांस लेते हैं। पत्तियों में स्टोमेटा होता है, पररंध्र उसको बोलते हैं। स्टोमेटा को क्या बोलते हैं? पररंध्र बोलते हैं उसको, इंग्लिश में स्टोमेटा बोलते हैं। उस पररंध्र से जो होता है सांस लेते हैं पौधे। पौधे सांस लेने में कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सीजन। कौन सा? ऑक्सीजन। पीपल का पेड़ देखो, पीपल का पेड़, पीपल के पेड़ की पूजा होती है ना, लोग वहाँ पे दीप उप जलाते हैं ना। तो पीपल एक ऐसा पेड़ है जो हमेशा ऑक्सीजन छोड़ता है, हमेशा ऑक्सीजन छोड़ता है, हमेशा ऑक्सीजन दिन में भी छोड़ेगा और रात में भी। अब आप लोग पूछे कि सर जब ऑक्सीजन छोड़ता है हमेशा तो इसका मतलब वो सांस नहीं लेता है, सांस में ऑक्सीजन नहीं लेता है, लेता है। श्वसन की क्रिया तो अलग है, श्वसन की क्रिया में वो क्या होता रहता है कि अपना सांस लेता है, लेकिन ये जो पीपल होता है ना, ये रात में भी भोजन बनाता है, रात में भी भोजन बनाता है, रात में भी क्या करता है, तो इसलिए ये क्या होता है कि रात को भी ऑक्सीजन छोड़ता है और दिन को भी। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पीपल ही देता है, क्योंकि ये तो कुछ तो दिन में देते हैं लेकिन रात को भी देता है, इसलिए पीपल। कोरोना हुआ तो बोल रहे हैं पीपल का पेड़ लगाओ, पीपल का पेड़ लगाओ, ऑक्सीजन ज़्यादा देता है, इसलिए क्योंकि पीपल रात में भी देता है और दिन में तो देता ही। हो गया? कोई दिक्कत? कीट किससे सांस लेते हैं? किससे से? उनके गर्दन के पास या पीछे छेद होता है, तो क्या होता है? छेद। छेद को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पानी में रहने वाले जंतु किससे सांस लेते हैं? किससे लेते हैं? कौन बोला फेफड़ा? गलफड़ा या गिल से, जैसे मछली उछली हो रही है, ऐसा किसे? गलफड़ा। ठीक है, और जमीन पर रहने वाला, स्थल पर रहने वाले जंतु किससे सांस लेते हैं? श्वसन में हम हमेशा ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये जाता है तो भोजन को तोड़ के हमको एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। ठीक है, हो गया इतना? कोई दिक्कत? हो गया ना? अब हम ये सब तो पढ़ा लिया, अब चलेंगे मनुष्य के ऊपर। मनुष्य का श्वसन तंत्र कैसा है, वो कैसे कार्य करता है, कौन सा गैस लेता है, कौन सी गैस छोड़ता है। ठीक है, तो हम चलेंगे मानव श्वसन तंत्र। किसमें? मानव श्वसन, मानव श्वसन। मानव में श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है, इसके क्या क्या प्रोसीजर है। मनुष्य किससे सांस लेता है? तो फेफड़ा से। कोई नहीं बोलेगा नाक से, कोई बोलेगा तुम सांस किससे लेते हो? नाक से लेते हो? नाक तो एक रास्ता है हवा जाने का, फेफड़ा से हम सांस लेते हैं। फेफड़ा दो होते हैं, दायां और
ठीक है, तो चलो कल हम पढ़ाएंगे मानव श्वसन।